प्रीति का एक स्वरूप है। फिर भी लालजू को इतना श्रम पड़ता है कि सखियां ही जानती हैं। तो लाडली जू को भी स्वाद मिले इसका, इसलिए छह छबीले लालजू को लाडली जू बना दिया सखियों ने, और लाडली जू को लालजू। और ये जो पोशाक धारण करते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं युगल। वैसे भी अवतार लीला में भी जो पोशाक धारण करते ठीक वैसे ही लीला करते हैं। अब लाडली जो से कहा अपमान धारण किए हुए जो लाडली जो बने हुए श्याम सुंदर, इनको मनाओ पैर पड़ के चरण स्पर्श करती है, चिबुक प्रलोती, मान जाओ नहीं। अब उस समय जो लाडली जो की दशा होती है वो सखिया देख रही है। आप समझ में आया मान क्या होता है? लाडली जैसे कहते हैं, आप समझ में आया? देखो कितना प्रीतम को श्रम उठाना पड़ता है। जब लालजू प्रेम विवश होते हैं, अभी वन विहार का पद है, बिलुलित शिथिल छूटीलट राजत रुचिर कपोलन, तो रति विपरीत चुंबन परिरंभन चिबुक चारु तट। ये स्वयं लाडली जो कर रहे हैं, ये स्वयं लाडली जो कर रति विपरीत चुंबन परिरंभन चिबुक। ये महाप्रेम रस। ये हमारे जो दोनों लाडली लाल हैं, ये कहने में दो हैं, वैसे दो है नहीं। श्री लाडली लाल एक कुंज में, एक सैया में, एक पट ओढ़े हुए बैठे, और दोनों प्यारे जू को पीरी पवा के पाए, और प्यारे जू प्यारी को खंडी खंडी पीरी आप। इनके प्रेम में, इनके परस्पर समर्पण में, इनके परस्पर अनुराग में क्या रहस्य है? ये केवल हित सजनी जो जानती, दूसरा कोई नहीं। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, रसमय वही रस, दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं कि जान सके। दूसरा कोई जो किंचन मात्र जानता है वो हरिवंश उच्छिष्ट का किनका होता है। अब किनका पाने वाला अगर उनके प्रति कुछ भी ऐसा, तो कैसा उसको किनका मिला? जो रसमय हरिवंश हैं वो देख रहे हैं, जो श्रुति नेति नेति ताकोदयधर तो देख रहे, दो नहीं। बहुत प्यार भरी रसमय उपासना है। कहीं भी कभी भी किसी भी उपासक को यदि अपनी आचार्यवाणी और गुरुवाणी पर संशय हुआ तो समझ लेना चाहिए कि हमारा पतन प्रारंभ हो चुका है। कोई भी हो, कहीं भी हो, जो नित्य लीला में प्रवेश महापुरुष है, उन्होंने जब अन्य संत महापुरुषों के प्रति थोड़ी भी क्यों में की तो उनकी भी लीला रुक गई। हम तो अपने आचार्य की बात कर रहे हैं। आचार्य और गुरु के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए जैसा उस दिन गाने में कह रहे थे, जो तुम्हें पसंद वही बात कहेंगे, जो तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। हम कैसे कह सकते ये दिन है, आप कह रहे हो ये निशा है, मेरी आंखें खराब हैं, आपकी नहीं। आप कह रहे हो सत्य, त्रिकाल सत्य निशा ही है, ऐसा अनुभव होना चाहिए शरणागत को। अपने आचार्य की वाणी पर थोड़ा भी, जरा भी कहीं लघु भाव आ गया तो समझो आप कहां हो और कितनी बड़ी हानि हो गई। आचार्य वाणी, श्री जी इसी वाणी का अनुमोदन करके लीला करती हैं। हित सजनी जू की वाणी का ही अनुमोदन करके लीला करती है। गोपीजन इन्हीं के नाद से विमोहित होकर के उस परम रस को प्राप्त किया जिसकी वंदना सनकादि नारद आदि करते हैं। नारद
शनकादिक, ये सब गोपी जनों के इस प्रेम रसास्वादन को देखकर अपना भजन व्यर्थ समझते हैं, व्यर्थ। ओह कैसा सुख, अजान बाहुओं में लगी के हृदय से, और लाल जो दुलार कर रहे हैं, कौन? जो योगी जन जिनके ध्यान में मगन रहना चाहते हैं, वो गलबैया दिए हुए बाहु प्रचार परिराम कराल, जो भागवत में और सेवक वाणी में बाहु परिरम नीवी उरज परसिहंस रमित रतिपति, क्या रीति जानी। ये जो हित सजनी जो का संपूर्ण विलास है, श्री वृंदावन वैभव जिति वर्णत बुद्धि प्रमाणों कीति तिथि सबे हरिवंश की, सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की हो शेर, तेरी सकल प्रभुता कहो, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे नानंदता। प्रभु के आंतरिक रहस्य को केवल प्रभु ही जानते हैं, या वो जिसको जना दे, जो जान गया वो प्रभु ही हो जाता है। सोई जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो हित सजनी जू और श्रीजू बिल्कुल अंतर नहीं, किंचन मात्र अंतर नहीं। श्रीजू हित सजनी जू है, हित सजनी जू ही श्रीजू है, दूसरा वैभव नहीं है। अब लाडली लाल प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। अब इनमें क्या न्यारे करके बात करें, जब दोनों प्रेम के ही खिलौना है और दोनों प्रेम का ही खेल खेल रहे, केवल दो बने हुए हैं। अब इनमें छोटा बड़ा या ऐसा कुछ किसी भी तरह का भाव बिल्कुल, ये सखियों की इन युगल को रस में और उमंग लाने के लिए उनकी ठसक होती है लालजू से, इससे प्रिया जी को सुख हो रहा है। और जब कहीं ऐसा लगता है कि लालजू के सुख का स्वरूप संकुचित हो रहा है इस समय, तो फिर प्रियाजू को भी सखियां कैसे बात करते हैं, जानते हो कैसे बात? तू तो सखी शयानी, ते मेरी एको न मानी, हो तो सो कहे तहारी जुगत जुगत, मोहन लाल छबीलो अपने रंग रंगीलो, मोहत बिहंग पशु मधुर मुरली रो, ते तो गणत तन जीवन जोवन दो, जैसी हरिवंश हरि भजाई। चलो तेरे हित लेन आई, तेरे हित लेन आई, बनते श्याम पठाई, रत कामिनी घन कदन काम। अब काहे को करत बाधा, सुनिधि चतुर राधा, भेटी के मेटरी माई प्रगट जगत हो। ये जो हित सजनी जो की वाणी है, जब तक हित सजनी स्वरूप में नहीं होगे तब तक पूरी समझ में नहीं आएगी। जैसे हित सजनी जो कह रहे किशोरी महात्मानम कि में सुख मारी मुकले, ऐसे सेवक जी कह रहे आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, मन हरिवंश, बुद्ध हरिवंश, चित्त हरिवंश, प्राण हरिवंश, मित्त हरिवंश, हरिवंश हरिवंश। अब समझ में आ जाएगी हरिवंश वाणी, अपने आचार्य की वाणी, अपने गुरुदेव की वाणी, संशय रहित होकर के उसका रसास्वादन करने की वृत्ति ही श्रद्धा और विश्वास कही जाती है। इसी से ही हमें रस सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम, बिना श्रद्धा और विश्वास के इस रस का लाभ नहीं लिया जा सकता। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसकन की सेवा जब होए तब ये रस समझ में आता है। रसिक कौन? रसिक तभी पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही हमें उपजे लाल लाडली, नवीन नवीन भाव लाडली लाल के सुख पहुंचाने के लिए रसिक चर्चा की बड़ी महिमा की गई है। वही रसिक है जो आचार्य निष्ठा प्रबल करे, आचार्य वाणी पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और प्रियालाल के प्रेम रस में भेद न करे। प्रियालाल कहने को केवल दो है, बिहरत दो प्रीतम कुंज, दो प्रीतम कुंज। कल किसी से कह रहे थे यदि हमें चयन करना पड़े किसी खेल में, एक तरफ लाडली जो एक तरफ लालजू, तो किधर होगे तुम? हमसे पूछा जाए तो हम लालजू की तरफ होंगे। बोले क्यों? क्योंकि सामने लाडली जी रहेगी ना।
उनकी मुस्कुराहट, उनकी चितवल, बगल में है उनको तो देख रहे, लेकिन सामने लाडली जी। अगर लाडली जी की तरफ होंगे तो सामने लाल जी होंगे, नहीं हमें लाडली जी की तरफ होना जिससे सामने लाडली जी रहे। इसीलिए गुरु जी ने हमारा नाम भी रखा है प्रेमानंद गोविंद शरण। प्रेमानंद गोविंद, वो गोविंद जो प्रेमानंद में विह्वल है, हम उनकी शरण में हैं। तो हमारे लाल और प्रिया में आचार्यवाणी में कभी भी किंचन मात्र कहीं भी किसी की भी सामर्थ्य नहीं ऐसे बोल सके, ऐसे जरा से आचार्यवाणी कदापि पूर्ण निष्ठा अपने आचार्यवाणी में श्रीमद राधा सुधारी जी, श्रीमद चतुराशी जी, यमुनाष्टक, श्री स्फुटवाणी और नहीं वो यमुनाष्टक राधा सुधानिधि चतुराशी जी और इस दो पत्र, ये स्वयं महाप्रभु की वाणी, स्वयं हरिवंश माव। और फिर इसी वाणी की टीका समस्त रसिकों ने की, वृंदावन दास चाचा जी, ध्रुवदास जी, नागरी दास जी, हरिराम व्यास जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने की। मूल समुद्र है श्री चतुराशी जी और इसकी तरंग है समस्त वाणियां। इसी आनंद प्रेम तरंग में डूब करके वो वाणियों की हमारे हृदय में आचार्य वाणी ऐसे समा जानी चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते आप झांक के देखो तो पद चल रहा है। ये कोई आश्चर्य की बातें नहीं है, चल रहा है। बैठे हैं, खड़े हैं, शौच में है, पवित्र है, अपवित्र है, खा रहे पी रहे, चल रहा है। चलाना नहीं पड़ता, कुछ लो कुछ, कुछ लो कुछ हो। ये हमारे साधन का फल नहीं है, ये आचार्य कृपा का फल है। मतलब वाणी जी क्या है किसी की सामर्थ्य नहीं कोई कह सके। बस श्रद्धा और विश्वास पूर्वक केवल चतुराशी जी में पकड़ लो अपने आप देख लेना वो वस्तु प्राप्त, केवल चतुराशी विश्वास मान लो। अगर गुरु कृपा ना होती तो ये भाव हमारे अंदर चतुराशी जी के प्रति नहीं आ पाता, क्योंकि बुद्धि बहुत कुशाग्र थी और शास्त्र चिंतन में दौड़ती थी, लौट नहीं पाती। गुरु कृपा अब बस उनकी कृपा से प्रतिपल यही होता है कि जीवन का सार चतुराशी जी है, जीवन का सार हरिवंश वाणी है। बस उठते बैठते सोते जागते, अब निज मंत्र भी हरिवंश वाणी ही है, मंत्र नाम उन्हीं की, सब वही तो कह रहे राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, उन्हीं की तो वाणी है, उन्हीं का दिया हुआ निज मंत्र है, उन्हीं की दी हुई उपासना है। अब हमें इधर उधर झांकना नहीं। किसी उपासक ने कहा, आपने एक बार कहा था मेरा चरित्र सुनाएंगे, तो आप कब सुनाएंगे? अभी स्वास्थ्य की स्थिति के कारण ऐसा है, नहीं तो क्रम सत्संग का चल ही रहा था और भगवत कृपा से आज तक कोई भी क्रम पूरा नहीं हुआ। भगवत कृपा से राधा बाबा मोले बैठे हैं, 64 अंग भक्ति के शुरू किए थे तो स्मृति में ही है। भाई जी का, उड़िया बाबा का, सब अधूरा। आईजी ट्रेन में है, आईजी ट्रेन में है। तो अब जैसे कोई भी चरित्र अब हम शुरू करें तो चूंकि सामर्थ्य नहीं, अब जैसे उत्साह आ रहा तो 3-4 दिन से रोज प्रवचन चल रहा, सुबह दोपहर शाम। किसी दिन ऐसा होता है उठना मुश्किल हो जाता है, डायलिसिस का। अब कोई भी नियम हमारे द्वारा चल नहीं सकता। हाँ, कोई कभी किसी प्रसंग पर, अब कोई एक धारा नहीं चल सकती, किसी शास्त्र को क्रम से पूरा किया जाए, उसके लिए स्वास्थ्य होना अवश्य है। अगर स्वस्थ नहीं तो फिर कैसे चल? अब हिम्मतें नहीं पड़ रही, शरीर टूट रहा है, तो कैसे चिंतन बने? जो उसके आंतरिक शब्द में घुस करके डुबकी लगा के लाना है, उसके लिए तो एकदम मन को एकदम प्रसन्न रहना अति आवश्यक, तभी तो डुबकी लगाएगा। अब उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, जी मिचला रहा है, ये कष्ट हो रहा है, वो कष्ट, ये किडनी फेल तो फेल ना, और तो श्री जी की कृपा से। तो अब कोई ऐसी धारा अलग नहीं चल सकती, वो धारा रहेगी तो केवल राधा की ही धारा है, दूसरी धारा नहीं चल पाएगी। कभी ऐसा किसी का प्रसंग आया महापुरुषों का, उनकी कृपा से दूरा। और अब लगता भी ऐसा है कि सब चरित्रों का और सब उपासनाओं का हमें फल प्राप्त हो चुका है। हमें लाडली लाल, अब हमें सुनना है तो इन्हीं को सुनना है, गाना है तो इन्हीं को, देखना है तो इन्हीं को, पाना है तो इन्हीं के उच्छिष्ट को, रहना है तो इन्हीं के चरणों के भरोसे। अब समय नहीं रह गया है विस्तार का, अब समेटने का समय। समेट कर आचार्यवाणी पर और आचार्य द्वारा स्थापित उपासना पर और आचार्य द्वारा प्रदत्त
जो इष्ट देव हैं उन पे पूरा समर्पण कर दिया जाए तो घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस इनके भरोसे रहे। राधा वल्लभ श्री हरि। नमो नमः।